नमस्कार दोस्तों, मैं कमेंटेटर अजय एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिमाचल इतिहास क्रिकेट की अगर बात करी जाए तो फिलहाल इस समय हम कल्पा के मैदान पर है। किन्नौर प्रीमियर लीग चल रही है, इसमें मैच भी खेल रहे हैं और इसमें वुमेन्स भी खेल रही है। लेकिन हिमाचल के लिए 2008 से लेकर 2014 तक खेली है। मेरे साथ आशिमा है और इन्होंने कहा कि अंडर 19 से लेके अंडर 23 से लेके जैसे कैंप्स में जाके वो आपके कैंप्स में जाके ट्रायल्स मैच होते हैं, वहां जाके फिर वहां से खेल के हर जगह से खेल के बेहतर करके पहुंची है। लेकिन आशिमा, स्वागत है। आपने कहा कि 2008 से लेके 2014 आप हिमाचल के लिए खेले हैं और अंडर 19 अंडर 23 कौन कौन से मुकाबले और किस किस स्टेट के साथ कब कब खेले और शुरुआत कब हुई आपकी? एक्चुअल में जब मैं 2008 की बात करें, जब मैं 8th 9th में थी, तो उस टाइम तो हमारी कोई एकेडमी नहीं थी। जस्ट हमने ट्रायल दिए थे और हम सेलेक्ट हो गए थे और हमने डायरेक्ट 19 परफॉर्म किया था, मतलब पार्टिसिपेट किया था अंडर 19 में। उसके बाद हिमाचल HPC हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, हमारे लिए क्रिकेट एकेडमी का प्रबंध किया गया। जो हमारी एकेडमी थी 2 साल पहले कांगड़ा में थी, फिर हमारी एकेडमी शिफ्ट होकर धर्मशाला स्टेडियम में की गई और वो हमारा लाइफ का सबसे चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि वहीं से वहाँ हमारे को अच्छे कोचेस प्रोवाइड किए गए, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई श्री अनुराग ठाकुर जी की कृपा से। और आपने अगर अनुराग ठाकुर की बात की तो मुझे लगता है कि हिमाचल की अगर बात करी जाए तो बहुत बड़ा एक चेहरा है, एक बहुत बड़े दिग्गज है। सर के द्वारा ही तो फर्स्ट टाइम क्रिकेट एकेडमी जो स्टार्ट हुई थी वो धर्मशाला में, आई मीन कांगड़ा में हुई, देन वो शिफ्ट होके धर्मशाला गई थी और हम फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं। आपने कहा कि 2008 में उस समय जो दौर था, उस समय ज्यादा लड़कियों को बढ़ावा नहीं मिलता था क्रिकेट से का और घर से बाहर जाने भी नहीं देते थे। लेकिन आपको सोच कहाँ से बढ़ी? गली क्रिकेट भी खेला होगा आपने, गली से पहली शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ जी, हम जैसे मैं शिमला में रही हूँ तो वहाँ पर हिली एरिया है तो ज़्यादा ग्राउंड अवेलेबल नहीं होते थे, बट जैसे बॉयज़ खेलते थे तो मैं उन्हीं के साथ खेलती रहती थी। तो वहीं से मोटिवेशन मिला है कि क्रिकेट में कुछ करना है। फिर काफ़ी साल बाद जाके ट्रायल्स हुए टूटीकंडी के पास, तब जाके हमें बताया गया कि ट्रायल्स है, एंड देन हम सिलेक्ट हो गए थे क्रिकेट एकेडमी के लिए। वहाँ पर मेहनत की हमने। उसके बाद चैलेंजर ट्रॉफी कराई गई। उसमें क्या था, आउटसाइडर्स भी आ सकते थे ट्रायल्स के लिए और एकेडमी प्लेयर्स तो आएंगे ही, और फिर मैचेस कराए जाते थे और जो अच्छा परफॉर्म करता था वो अंडर 19 के लिए उसे कैंप्स के लिए भेजा जाता था। देन कैंप्स अटेंड किया जाता था 1-1.5 महीने के, उसके बाद जाके मैचेस के लिए सिलेक्शन होता था। नहीं, जैसे आपने बताया ना कि 2008 में आपकी जर्नी शुरू हुई, हिमाचल के लिए अंडर 19 की बात हो चाहे 23 की बात हो, कैंप्स की बात हो, 6 साल के लिए। लेकिन 6 साल में अपनी कोई अचीवमेंट बताना चाहेंगे जो आपको लगे कि नहीं ये चीजें मैंने बहुत अच्छी करी है? क्रिकेट का बढ़ावा मिलता नहीं था वुमेन्स को, लेकिन मिला और उसका फायदा उठाया। लेकिन कब लगा आपको कि मुझ में वो हुनर है, मुझे उस हुनर को ना बाहर निकालना चाहिए? देखिए, शुरुआत में तो मैं एज अ बॉलर टीम में खेली, कभी बैटिंग की नहीं थी, ना शौक था बैटिंग का, हमेशा एज अ बॉलर ही में टीम में थी 2 साल। फिर मेरी ड्यू टू इंजरी के कारण मेरी इंजरी हो गई थी राइट हैंड में, तो फिर मैं एज अ टीम में एज अ बैट्समैन खेली थी, तो ओपनर बैट्समैन। और अंडर 19 में हमारी जो अचीवमेंट रही थी, हिमाचल फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था 2011 में। 2011 में हिमाचल पहली दफा हिस्ट्री थी, हिस्ट्री फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था। और उसके बाद के जितने भी आगे के लीग मैचेस हम जीते थे और हम फाइनल में पहुंचे थे और फाइनल में फिर हम रनर अप रहे थे। सुनने में आपके बारे में ये भी आया, लेकिन रेणुका सिंह ठाकुर जो है अभी भारतीय टीम में खेल रहे हैं, वो आपकी अच्छी दोस्त है। हाँ जी, तो उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है? रेणुका ठाकुर वो हमारे साथ ही एकेडमी में थे, क्रिकेट एकेडमी में, जब मैंने ज्वाइन किया 2010 में 9-10 में, तो वो भी मेरे साथ ही थी। और वो तब से वो बहुत ही अच्छी बॉलर थी। थोड़ा उसको प्लेटफॉर्म जो अपॉर्चुनिटी थी वो थोड़ी उसको लेट मिली, और जब मिली है तो उसने अच्छे से उसको ग्रैब किया है और आज वो एक सभी उसे जानते हैं। देखिए, 2 चीजें मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अलग अलग सवाल। एक पहला ये है कि गेंदबाजी में आपका आइडल कौन है और बल्लेबाजी में कौन? देखिए, बांद्रा की तरफ आपका वो स्टांस नजर आता है कई दफा, जिस तरीके से आप कल बल्लेबाजी कर रहे थे। स्मृति मंदाना से भी मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, और बाकी मुझे पहले से सौरव गांगुली बहुत पसंद थे, बचपन से मैं क्रिकेट देखती थी। और बॉलिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी ऐसे किसी को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। मतलब जिसका जो चीज अच्छा लगता है मैं वो ग्रैब कर लेती हूँ। वैसे मतलब जब दिल करता है तो हाँ ये चीज करनी चाहिए, कर लेते हैं। लेकिन जो चीज वो तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, उसके लिए हमारे को कोई बड़ी पर्सनैलिटी कोई वो नहीं करना पड़ता है। वो तो अगर हम कोई चलता फिरता हमारे को कुछ ऐसी चीज बता दे जिससे हमारा फायदा हो रहा है, उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं किसी चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करूँगी। जैसे अभी आपने बताया कि फिजिकल एजुकेशन, मैं अभी टीचर हूँ यहाँ पीओ में, पहले आप गुजरात में थी, वहां से आपकी ट्रांसफर हुई यहाँ। लेकिन एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा
कि आपकी कोई एक ऐसी खास एक अचीवमेंट हो, एक खास चीज बतानी है जो आपने ना 6 साल जो क्रिकेट खेला आपने हिमाचल के लिए, उसमें कोई ऐसा किस्सा याद है जो आपने कोई ऐसा, जैसे आपने बताया कोई मुकाबला है जिसमें वो आपने 3 विकेट लिए थे शायद, वो किस टीम के साथ मुकाबला था और कब था वो, कौन से साल में? सर वो इसी की है, अंडर 19 2011 की बात है। 2011 की। त्रिपुरा के अगेंस्ट मैच था और उसमें मैंने 3 विकेट्स लिए थे और एक और मैच था, अभी याद नहीं आ रहा किसके अगेंस्ट था। लेकिन ये आपने त्रिपुरा की बात कर ली, उसके साथ वो खूबसूरत पल था, लेकिन एक चीज और आशी मैं पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि जैसे मेरी कल बात हुई आपसे, आपने कहा कि क्रिकेट तो बहुत सारा खेला है, 6 साल बहुत होता है कैरियर अगर एक क्रिकेटर की अगर एक बात करी जाए, लेकिन किन्नौर प्रीमियर लीग जो चल रही है, सेकंड सीजन है, वुमेन्स किन्नौर प्रीमियर लीग भी चल रही है, आप भी यहाँ खेले हैं, पहली दफा आपने पार्टिसिपेट कर रहा है, इस साल खेले हैं, लेकिन इस लीग के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो वुमेन्स को यहाँ एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, और चाहे लकी की बात हो, चाहे हमारे सिद्धार्थ भाई की बात हो, जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट करा है, एक किन्नौर की अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए, यहाँ लड़कियों को मौका नहीं मिलता, लेकिन प्लेटफॉर्म जो सेट किया है उसमें टैलेंट भी मिल रहा है, लिखने को भी मिल रहा है और बहुत सारा टैलेंट निकल के भी आ रहा है, तो उनके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए और खासकर जो एक प्लेटफॉर्म सेट किया उसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, स्पेशली हमारे जो फाउंडर है उस सोच का, क्योंकि वो सोच होगी तभी हम कुछ इनिशिएटिव लेंगे, है ना। तो इन लोगों ने इतना इनिशिएटिव लिया, सबको गैदर किया, ऑर्गेनाइज किया इन अ बेटर वे, बहुत ही मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज़्यादा बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, सच बताऊँ तो बहुत अच्छे लेवल पे ये सेटअप कराया जा रहा है। और रही बात, जैसे हम 2-3 प्रोफेशनल बाहर से भी बुला रहे हैं, इससे थोड़ा जो टीम का माहौल होगा थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, थोड़े अच्छे प्लेयर्स के साथ जब हम खेलेंगे तो जो हमारे बिगनर्स हैं वो भी कुछ नया सीखेंगे और उनको ये होगा कि भाई हमें इस लेवल पे पहुंचना है, क्योंकि सब एक जैसे होंगे तो फिर कोई इंस्पायर नहीं होता ना। तो इसीलिए अच्छा ये चीज़ें भी इन्होंने अच्छी की जो इन्होंने प्रोफेशनल प्लेयर 2-3 प्लेयर्स को, इससे जो टीम का कोऑर्डिनेशन है या टीम का जो लेवल है, गेम का जो लेवल है, वो एक बेटर वे में हम देख सकते हैं। और अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर कमिटी कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छे लेवल पे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये थी मेरे साथ आशिमा, 2008 से लेकर 2014 हिमाचल के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, और इन्होंने कहा कि युवाओं के लिए संदेश यही है कि जो आपके पास है उसे आप आजमाइए और आगे बढ़िए और बेहतर बन जाइए। आशिमा बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।